जय हिंद एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले हमने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था पहले उसको 4 से 5 मिनट रिकॉल करते हैं, उसके बाद आज इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में आपको मैंने क्या बताया था, कोई भी आपका एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, या ये देखिए एक्सप्रेशन का फॉर्मेट होना चाहिए a1 x रेज टू द पावर n, a2 x रेज टू द पावर n माइनस 1, a3 x रेज टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। कहने का मतलब इसमें हर का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको ये चेक करना है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो कोई भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर को पहले 1 बनाइए। उसके बाद आपको देखिए पावर, x की पावर क्या होनी चाहिए। यहाँ पे पावर ऑफ x मैंने लास्ट क्लास में बताया था, द पावर ऑफ x वुड बी होल नंबर। और होल नंबर आपको पता है जीरो इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए थे, x प्लस समझो 1/x स्क्वायर है ना। तो इसमें आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर तो 1 है, बस इसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, x की पावर 1 और इसको लिखेंगे x की पावर -2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो इस वाले फॉर्मेट का मतलब ये है। एंड यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 जो कि एक होल नंबर है, और यहाँ पे x की पावर -2 जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सेकेंड, जब आपने पॉलिनोमियल देख लिया तो पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने आपको एक ग्राफ बताया, कोई भी मैंने मान के चलिए ग्राफ बताया, और पहले मैंने आपको समझाया कि जीरोस का मतलब क्या होता है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब द वैल्यू ऑफ x एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो आप ग्राफ में देखें x की किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। अच्छा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मतलब y की वैल्यू 0 होना। ओके, तो आपको ग्राफ में ये देखना है कि y की वैल्यू कहाँ पे 0 आ रही है। तो अब ग्राफ में देखिए, और y की वैल्यू कहाँ पे 0 आती है, एंटायर एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 आ रही है। तो आपके पास समझो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ये रूट्स हो गया x1 x2 x3, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, जीरोस हो गए। अभी मैंने रूट्स बोला, तो जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है इनके 3 नाम होते हैं, रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है या क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो हम किस तरीके से उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स निकालना या जीरोस निकालना या उनके सॉल्यूशन निकालना, तीनों का एक ही मतलब है। ओके, तो हम क्या देखेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जिसमें कि हम रूट्स निकाल रहे होंगे या जीरोस निकाल रहे होंगे या सॉल्यूशंस निकाल रहे होंगे। तो आज की क्लास का हमारा पर्पस है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखना जिसमें हम लोग रूट्स निकालेंगे। ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका बेस्ड ऑन फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सारे के सारे वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, है ना, अगर इस टाइप में से कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ये देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट 12 है। अगर मैं एक जनरल फॉर्मेट लिखूं, कोई भी आपके पास जनरल फॉर्मेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए और जो कांस्टेंट है सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए सी आएगा। अब आप ए सी को 2 फैक्टर में स्प्लिट करेंगे। ओके, ए सी को कितने फैक्टर में स्प्लिट करेंगे, 2, और इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट आए, इनका प्रोडक्ट इस ए सी के बराबर है, और इनका, इन जो 2 आपके पास जो फैक्टर बने, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका मिडिल टर्म है। मैं रिपीट करता हूं, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा, आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए और जो कांस्टेंट है सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको 2 फैक्टर्स बनाएंगे, और 2 फैक्टर इस तरीके से बनने चाहिए कि इनका जो प्रोडक्ट है वो ए सी के बराबर है,
और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये b के बराबर है। b मतलब क्या है आपका मिडिल टर्म, और इस तरीके से मेथड से जो रूट्स निकालते हैं उसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या इसी को दूसरी तरीके से इसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। दिस इज द अनदर वे ऑफ सेइंग दिस। तो आइए हम लौटते हैं इस क्वेश्चन पे। मैंने सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिया है, तो मैं एकदम जो इजी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं इसमें 25 से 30 या 40 सवाल के आसपास जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अगर जितना डिस्कस हो पाए, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। तो आइए, इस वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया 1 into 12 को, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब हमें 12 से -7 लाना है। 12 से क्या लाना है, -7। तो पहले हम अलग अलग पॉसिबिलिटी देखते हैं कि -7 कैसे आ सकता है। तो आपके सामने ये जो 12 है, 12 क्या फैक्टर बना देना। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे आप लिखना प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 6 जो 12 आ जाएगा। फिर आएगा 2 3 जा 6, फिर आएगा 3 1 जा 3, और लास्ट में तो 1 आ गया। 1 आने के बाद आपको स्टॉप कर लेना है। अब आप 12 को क्या लिख रहे हो, 12 को लिख रहे हो 2 into 2 into 3, ये आपके पास आए into 1। 1 भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आपके पास फैक्टर कितने आए, 1 2 3 4, और 4 फैक्टर आए, लेकिन आपको बनाने कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर बनाने हैं। तो अब आप अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि सर मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। समझो, एक आपने 2 लिखा और बाकी ये लिखा 2 into 3 6 लिखा, तो बताओ 2 और 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, बट जब 2 और 6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन हमें क्या लाना है, -7। इसका मतलब ये वाला फैक्टर नहीं हो सकता। अगली पॉसिबिलिटी क्या है सर, हमने क्या कर दिया कि समझो 2 into 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 और into 2 आ जाएगा। ये भी हम जब इसको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, है ना। इसका मतलब ये भी आपका फैक्टर नहीं बन सकता। तो आपने इसको कंबाइन किया तो नहीं बना, इस दोनों को कंबाइन किया मतलब इसको और इसको कंबाइन किया तो नहीं बना। तो आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट 2 और इसको कंबाइन करके देखो। तो आपने 2 into 2 और एक लिखा आपने 3, तो 2 into 2 कितना हो गया आपके पास, 4, और एक फैक्टर बना आपके पास 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से अलग अलग तरीके से देखना है। अब आपके पास 4 और 3 आ गया, जब आपने 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, यस आ गया 12। अब लेकिन 4 और 3 को ऐड करेंगे, समझो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 + 3 क्या आएगा, 7। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या है, -7। आपको 7 चाहिए या -7 चाहिए, आपको चाहिए -7। लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो 4 + 3 क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब ये भी जो फैक्टर बना ये भी फैक्टर नहीं होगा, साइन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो साइन को करेक्ट करते हैं, है ना। अगर मैं दोनों के आगे माइनस लगा दूं, दोनों के आगे क्या लगा दूं, माइनस, तो -4 into -3 दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू 12, एंड -4 -3 क्या आएगा, -7। तो दिस इज आवर परफेक्ट नंबर। ये दो हमारे पास जो फैक्टर आए ये बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर है। तो -4 और -3 ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्या प्रोसेस होता है इसको एक्सप्लेन किया है एकदम बेसिक तरीके से। अगर किसी स्टूडेंट को इनिशियली जब स्टूडेंट सीखना स्टार्ट करता है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से फैक्टर्स बनाएं, और जब ये नंबर्स आते हैं तो बहुत ईजी है। लेकिन जब यही नंबर ABC में आ जाते हैं, अभी हम अभी आगे क्वेश्चंस में आएंगे, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम। तो इसलिए हम लोग जो बेसिक चीजें हैं हम पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आई। तो आइए इन सब सारी की सारी चीजों को मैं इरेज करता हूँ, और हमारे पास फाइनल जो फैक्टर आया, जो फाइनल आपके पास फैक्टर आया उसको हमने क्या लिखा, उसको हमने लिखा -4 और -3। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दैट मीन्स जो मिडिल टर्म है इसको आपने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, -4 और -3, और दोनों के आगे x लगा दिया हमने, ओके। और ये वाला एक्सप्रेशन मैं एज इट इज लिख देता हूँ x², और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं +12। ये स्टेप क्लियर है। तो मैं रिवाइज कराता हूँ अभी तक हमने क्या किया। अभी तक कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन लिखा है, हमने a into c को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर बनाए, दैट्स इट। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको, 1 2 4 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली फैक्टर्स बना पाएंगे। उसके बाद आप देखिए, पहले आप दो नंबर को कंबाइन करेंगे, अच्छा प्लस माइनस को माइनस कर लीजिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो पहले दो नंबर को आपको ग्रुप करना है और लास्ट के दो नंबर को ग्रुप करना है, बिकॉज फिक्स है 4 ही टर्म आने वाले हैं। क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 3 टर्म होते हैं, एक x² का होता है, एक x का होता है और एक कांस्टेंट का होता है। और आपने जब मिडिल टर्म को 2 में स्प्लिट किया और 2 बच गए तो 4 टोटल टर्म्स आएंगे। पहले 2 टर्म को ग्रुप करना है और बाद के 2 टर्म को ग्रुप करना है।
इतना ग्रुप कर दिया। अब आपको कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा -4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है प्लस, तो आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे x चाहिए होगा, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे -3, क्या कॉमन ले लेंगे -3, तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x। आपको ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे माइनस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये प्लस है और आपने ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा माइनस। रिवर्स में जाके देखिए, -3 इंटू एक्स क्या हो गया -3, एंड -3 इंटू -4 क्या हो गया +12। दैट मीन्स आपने बिल्कुल परफेक्टली कॉमन लिया है। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने सही कॉमन लिया है तो ये दो नंबर हमेशा सेम होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर कभी भी आपने सही कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के जो अंदर दो नंबर आएगा बिल्कुल सेम होंगे। अगर सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स यू हैव मेड सम मिस्टेक, दिस इज द साइन। यहाँ पे फिलहाल हमारे दोनों टर्म सेम आए हैं। अब आप ये दोनों फैक्टर में देखिए, यहाँ पे x-4 इसमें भी है और x-4 इस टर्म के साथ भी है, दैट मीन्स x-4 यू कैन टेक कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा -3। तो ये बनाया आपने फैक्टर, ये क्या बनाया आपने फैक्टर। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हाउ टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो 10th स्टैंडर्ड में है कि आपको यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, और यू हैव टू फाइंड द रूट्स। ये तीनों लैंग्वेज एक ही है। इस केस में क्या करेंगे, ये समझिए, ये आपके पास y की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, ये y की वैल्यू। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x एट विच y बिकम्स इक्वल टू 0। x की वो वैल्यू जिस पे y 0 हो जाए, इसका मतलब हम पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को y को 0 पुट कर देंगे, y को क्या पुट कर देंगे 0, और फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे कि किस x की वैल्यू पे 0 आ रहा है। सिंपल है। इसका मतलब काम की मुद्दे की बात ये हुई, हमारे पास दो ब्रैकेट का जो मल्टीप्लिकेशन है 0 आ गया। इसका मतलब अगर कभी भी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, a इंटू बी इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर b की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर दोनों 0 हो सकता है। यही तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आप हमेशा इसको इस तरीके से देखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आइदर x-4 बिकम्स इक्वल टू 0 और x-3 becomes equals to 0. That means we can say that x is equals to 4. और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x is equals to 3. तो ये x is equals to 4 और x is equals to जो 3 है, these are the zeros of the polynomial. I hope आपको क्लियर होगा। आप इसको थोड़ा सा बैक में जाके चेक करिए। जैसे ही आपने x की वैल्यू 4 रखी, आप यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। 4 - 4 क्या आएगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या आ रहा है 0, वेरीफाई हो रहा है। आप ओरिजिनल इक्वेशन में भी रख सकते हैं, हालांकि ओरिजिनल इक्वेशन को आपने स्प्लिट किया है तो यही एक्सप्रेशन आया। x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 - 3 क्या आएगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0। तो आई होप आपको ये भी मतलब समझ में आया कि जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जहां पे आपका इंटायर पॉलिनोमियल क्या हो, जीरोस हो। तो इसमें 10th स्टैंडर्ड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स पॉलिनोमियल। तो जो वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जीरोस निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो कंप्लीट जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है कि जीरोस निकालिए और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करिए। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो का पर्पस है, इस वीडियो सीरीज का पर्पस ये है कि हम आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करें। तो पहले हम अभी आने वाले 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन जो भी हम करेंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन में पहले जीरोस निकालेंगे, और सारा का सारा जब आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आपने सबके जीरोस निकालने सीख लिए तो वेरिफिकेशन फिर मैं आपको अलग से बताऊंगा, और फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम जीरोस निकालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन विल रिमेन सेम, you need to find the zeros of the polynomial. Okay, so let's take the second question, and the second question is 6x square minus 3 minus 7x। समझिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। आप क्या करेंगे, आपने बोला कि सर कोई भी क्वेश्चन आए आपको a इंटू सी करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म ये मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉल्यूशन गलत।
क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होता है, मैंने क्या बोला, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें मैंने बोला ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे जो आपके जो टर्म्स दिए हैं, अब ये इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। सो व्हाट इज द लर्निंग, कि अगर आपके पास कोई भी पहले क्वेश्चन दिया जाए तो पहले उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, फिर एक्स का टर्म होगा, और बाद में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये परफेक्टली आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया। ओके, अब आप अगेन रूल अप्लाई करिए, 6 और ये है -3, 6 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -18 आएगा। अब आपको फटाफट सोचना है कि -18 को किस तरीके से स्प्लिट करें कि आपके पास -7 आएगा। टेक योर 1 और 2 सेकेंड टू थिंक व्हाट विल बी द फैक्टर्स, कि -18 कैसे दो कौन से फैक्टर बनाए कि इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो -18 आए, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए। तो मेरे दिमाग में अलग अलग तरीके के फैक्टर्स बनेंगे। एक फैक्टर बन सकता है 1 × 18, एक फैक्टर बन सकता है 2 × 9, एक फैक्टर बन सकता है 9 × 2, और तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं, है ना। ये हालांकि दोनों सेम है, बट इनिशियल लेवल पे जो आपके दिमाग में आता है, मैं उस तरीके से आपको टीच कर रहा हूँ। अगर मैं 1 × 18 करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन करके तो भाई 18 आ रहा है। कोई बोलेगा सर -1 × 18 कर लो, तो सर प्रोडक्ट तो -18 आएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, बट जब इनको ऐड करोगे तो -1 + 18 जो कि 70 रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में लाना है -7। इसका मतलब ये वाला फैक्टर नहीं होगा। ओके सर, क्या 2 और 9 में होगा सर, है ना। 2 और 9 में मल्टीप्लिकेशन तो 18 आ रहा है, ग्रेट। 2 × 9 कितना आएगा, 18। लेकिन सर हमें तो -18 चाहिए, तो हम क्या ऐसा करें सर, -2 + 9 कर दे। -2 + 9 करके देखते हैं। अगर मैं -2 × +9 करूंगा तो -18 आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनको मैं ऐड करता हूं, अगर मैं -2 + 9 करूंगा तो क्या आंसर आएगा हमारा, +7 आएगा। क्या आंसर आएगा, +7। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या लाना है, -7। दैट मीन्स हमारा ये वाला भी कॉम्बिनेशन आंसर नहीं हो सकता। सो व्हाट विल डू, हम -9 + 2 करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, -9 × +2, तो आंसर विल बी व्हाट, -18, एंड -9 + 2 करेंगे तो इसका जो एडिशन आएगा ये -7 आएगा। दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6x², यहाँ पे आएगा -9x + 2x, और ये माइनस आपके पास 3 = आएगा 0। ओके, हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप में यू नीड टू टेक कॉमन लेंगे। 6x है और यहाँ पे 9x है। व्हाट कैन बी कॉमन, 3x कैन बी कॉमन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, 2x, बिकॉज 6x² में से जो आपने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x, और यहाँ पे क्या बनेगा, -3। अब आप यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -3 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, बताइए। इसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऑब्वियसली भगवान, एंड भगवान इज 1, दैट मीन्स द कॉमन इज 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इन ब्रैकेट 2x - 3। आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। जैसे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, आपके चेहरे पर एक सिंपल छोटी सी मुस्कान होनी चाहिए कि चलिए भाई अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। तो आपने 2x - 3 को कॉमन ले लिया, और आपने 2x - 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 3x + 1, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, अभी हमने सीखा कि जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0। तो आप क्या करेंगे, 2x - 3 को 0 पुट कर देंगे, या और 3x + 1 को 0 पुट करेंगे। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, और यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी, -1/3। स्टूडेंट्स क्लियर है। तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। तो दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्लियर हो गया। थोड़ा बैक में जाके चेक भी कर सकते हैं, क्या मैं 3/2 रखूंगा तो मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। आप रख के चेक कर लीजिए, ये आपका यही वाला एक्सप्रेशन को आपने स्प्लिट किया है। x की वैल्यू आप रख देंगे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 3 आएगा, तो 3 - 3 क्या बचेगा, 0।
या फिर x इज टू -1/3 रखते हैं। 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 क्या बन जाएगा 0। एग्जाम में आपको रख के चेक नहीं करना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। मैं रिपीट करता हूं, इस सवाल से आपने क्या सीखा? इस सवाल से ये सीखा, अगर आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है जबकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एग्जाम प्रेशर में आप इन सब चीजों को भूल जाते हैं और आप इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 6 7 जब 42 42 का फैक्टर ऐसा स्प्लिट करोगे -3 आ जाए, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा। ठीक है, आप लोग इसको आराम से वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट वाला है। बच्चों को कई बार रूट में दिक्कत होता है। √3x² + 10x + 7√3 + 10x + 7√3। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारा पहला स्टेप क्या है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब ax² + bx + c के फॉर्मेट में होना, तो बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम देखेंगे x² का सर कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? कोफिशिएंट ऑफ x² इज √3 और यहाँ पे ये कांस्टेंट है। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × √3 × √3, तो ये हो जाएगा। अच्छा, √3 × √3 क्या होगा? 3 होगा, है ना। इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है, बट मैंने बोला आपको सिंपल भी बातें समझाऊंगा आपको मैं। इसको 9 लिख सकते हो और 9 की वैल्यू क्या होगी 3। और आज के बाद से एक सिंपल सा चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी √a × √a हमेशा क्या आएगा? a आएगा, एंड a कैन बी एनीथिंग। ओके, लाइक √5 × √5 5, √7 × √7 7, √11 × √11 11, रूट मार्कर × रूट मार्कर मार्कर। ओके, रूट के अंदर कुछ भी हो, आपका एक्सप्रेशन जो रूट के अंदर है वो आएगा। तो √3 × √3 आंसर विल बी 3। इसका लॉजिक ये है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर √3 × √3 तो 3 का स्क्वायर और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 3 का स्क्वायर और रूट का मतलब पावर 1/2 होता है और ये कैंसिल होकर 3 आएगा। दिस कैन ऑल्सो बी द लॉजिक। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, बट आप इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बट आगे से कभी आएगा √3 × √3 3 लिखेंगे, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो √3 × √3 क्या हो गया 3, एंड 3 × 7 कितना हो गया आपके पास 21। तो 21, हालांकि आप देखेंगे तो 7 प्राइम नंबर था, 3 प्राइम नंबर था। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, ऑलरेडी स्प्लिटेड था, क्योंकि 7 × 3 में स्प्लिट हो जाएगा। तो 21 किस में स्प्लिट होगा? 7 × 3 में। ओके, आइए लिख लेते हैं। अब इसको लिखेंगे √3 x² + 7x + 3x + 7√3। यहां से आप बताइए, अब समस्या शुरू होती है। ठीक है, जैसे जैसे कोई, अभी तो थर्ड क्वेश्चन है, जैसे जैसे मैं 5वें 6ठे क्वेश्चन पे पहुंचूंगा, यू विल सी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर वीडियो में यू विल लर्न समथिंग न्यू। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, सर यहाँ पे √3 है, सर यहाँ पे √3 है ही नहीं। ओके, यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, तो बताइए क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन? x² और x में कुछ कॉमन है? यस सर, x। √3 और 7 में कुछ कॉमन है? नहीं। इसका मतलब इसके अलावा बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 7। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे है 7√3। यहाँ पे 3x और यहाँ पे 7√3। अब देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है ना, आपको बहुत हेल्प करेगा। छोटी छोटी जो आपको बातें बताऊंगा ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। 3 को मैंने क्या बोला कि आप इसको लिख सकते हैं √3 × √3। यस और नो? यस। दैट मीन्स यहाँ पे √3 और यहाँ पे भी √3 है। दैट मीन्स √3, जब आपको 3 दिख रहा है तो पूरी दुनिया को 3 दिख रहा है, आपको क्या दिखना चाहिए? √3 का स्क्वायर दिखना चाहिए। अगर कहीं 7 लिखा है तो आपको क्या दिखना चाहिए? √7 का स्क्वायर। अगर कभी 10 लिखा हुआ है तो क्या दिखना चाहिए आपको? √10 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, इट इज रिटन √3 × √3। इसका फायदा क्या हुआ? सर √3 वाला पार्ट आप कॉमन ले सकते हो। दैट मीन्स इफ यू हैव टेकन √3 कॉमन,
तो यहाँ बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक √3 और एक x बचेगा, दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा √3x और यहाँ पे क्या बचेगा +7। आई होप क्लियर हो रहा है। यहाँ पे √3x +7 और यहाँ पे √3x +7, दैट मीन्स अब देखिए ब्रैकेट जैसे ही सेम आ जाए एक चेहरे पे आपकी छोटी सी स्माइल आनी चाहिए। यहाँ अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। तो क्या √3x +7 और यहाँ पे हो गया x +√3 एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0। ओके, हम इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे और इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे क्योंकि दो प्रोडक्ट का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है दैट मीन्स इधर ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास √3x +7 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे बनेगा x +√3 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x बिकम्स इक्वल्स टू -7/√3 +7 इधर आके -7 हो जाएगा तो -7/√3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी -√3। आई होप क्लियर हो रहा है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स टेक फोर्थ क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। लेट्स टेक फोर्थ क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। एक बार हम इस क्लास का फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, x स्क्वायर माइनस √3 + 1 इंटू एक्स, √3 + 1 इंटू एक्स +√3 अगेन इसी टाइप का सवाल है। यहाँ पे आप लोग को फोकस करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है √3, तो 1 इंटू √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 इंटू √3, 1 इंटू √3, तो 1 इंटू √3 बिकम्स इक्वल्स टू √3। ओके, √3 को ऐसे स्प्लिट करिए, √3 को ऐसा स्प्लिट करिए कि मिडिल टर्म आ जाए। मैंने बोला ना अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था 1 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए वीडियो का हर एक जो सेंटेंस होगा, हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके √3 के दो फैक्टर आए, एक √3 और एक क्या आया 1 आया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू 1 √3 आ रहा है, लेकिन हमें एक्सप्रेशन में ये चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं आ रहा है। हम दोनों के आगे माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे √3 माइनस √1, सॉरी √3 माइनस 1 और यहाँ पे यही दिख रहा है मेरे को। अगर मैं यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -√3 और ये -1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ √3 इंटू -1, क्या आंसर आ जाएगा √3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से बनेगा x² माइनस, ये ऑलरेडी देखेंगे तो स्प्लिटेड है क्योंकि दो फैक्टर में स्प्लिट हुआ, -√3 और -1। तो यहाँ पे देखिए -√3 और आगे लगा देंगे x और ये -1 और आगे लगा देंगे x +√3। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी ये स्प्लिटेड था, अगर मैं इसके साथ x लिख देता तो। ओके, तो यहाँ से आप x को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे बनेगा x -√3, -1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा x -√3 एंड दिस बिकम्स, आप इसको 0 पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x -√3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आएगा x -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक लिख लिया। अगेन दो ब्रैकेट आ गया, दोनों ब्रैकेट को क्या पुट कर दिए 0। तो यहाँ से x -√3 को 0 पुट कर देंगे और यहाँ से x -1 को 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से बताइए x की क्या वैल्यू आएगी √3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। तो दीज आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा, कोई भी फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरीके से करने वाले हैं क्वेश्चंस को। ओके, लेट्स टेक द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। एक फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। दिस इज रिटन a इन ब्रैकेट, आप सब लोग अपने पहले नोटबुक में इसको नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। a इन ब्रैकेट x² + 1 माइनस a² + 1 इंटू x। अब इसमें समस्या है, बोलेंगे सर क्या, सर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, a इंटू सी वगैरह कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे। फिर आप मेरे सेकंड पॉइंट को रिकॉल करेंगे। मैंने क्या बोला था कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाए, आप देखिए कि पहले ax² + bx + c का फॉर्मेट है या नहीं। अगर ax² + bx + c का फॉर्मेट है, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसमें फर्स्ट टर्म x² का जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म जो कांस्टेंट, उनको मल्टीप्लाई करना है। सेम लॉजिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। क्यों नहीं है सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट? क्योंकि x²
के साथ एक्स स्क्वायर का टर्म तो दिख रहा है, एक्स का भी टर्म दिख रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं दिख रहा। अच्छा, क्या कांस्टेंट जनरेट हो सकता है इस क्वेश्चन में? यस, क्योंकि a इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस a इंटू वन, इसका मतलब कांस्टेंट जनरेट हो सकता है, बट ये एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना। तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वन ए, और इसको एज इट इज रहने देते हैं बिकॉज ये एक्स का टर्म तो है ही। अब इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे आ चुका है कि अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ चुका है। नाउ अब आपके पास मिडिल टर्म ये है ना, और आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट ही है, इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और ये a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर या 2a? ए स्क्वायर होगा, है ना? क्यों? अच्छा, a इंटू ए 2a क्यों नहीं होता? a इंटू ए आपका 2a क्यों नहीं होता, है ना? ऐसा कई बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं ऑफलाइन में, है ना, कि a इंटू ऐसा 2a क्यों नहीं होता? तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि a की पावर क्या है 1, और यहाँ पे भी a की पावर 1 क्या है। आपने पढ़ा है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे a का पावर 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2, है ना? तो इसीलिए नहीं होता, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत कोई बड़ा रीजन नहीं है। ओके, अब आपके पास a स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट करिए, a स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट करिए कि आपका मिडिल टर्म आ जाए। हाउ यू कैन स्प्लिट a स्क्वायर की मिडिल टर्म आ जाए? माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1। तो आप ध्यान से देखेंगे कि माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1 मतलब एक फैक्टर आपके पास a स्क्वायर है और एक फैक्टर आपके पास 1 में स्प्लिट कर दीजिए। लेकिन अभी भी बात बनी नहीं, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 आएगा, लेकिन हमें क्या लाना है? माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1, दैट मींस दोनों के आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। आप रियलाइज करेंगे ऑलरेडी स्प्लिटेड है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स एंड प्लस ए। आप इसको स्प्लिट भी करते तो यही आता। तो कई बार इस तरीके से रहेगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी स्प्लिटेड होगा, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आपने क्या करना है? आपके पहले दो टर्म को ग्रुप करना और लास्ट के दो टर्म को ग्रुप करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स क्या कॉमन ले सकते हैं आप? एक्स को कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेक एक्स टू बी कॉमन। यहाँ पे आपने ए कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या सिंपली बचेगा? एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा? क्योंकि आपने ए स्क्वायर एक्स, इसका मतलब, और यहाँ पे कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा ए। क्या बचेगा? ए, बिकॉज ए और एक्स कॉमन आ गया तो एक ए बच जाएगा, माइनस 1x इंटू ए है। अब आपको ब्रैकेट में x माइनस ए लेना है, मतलब ऑब्वियसली आपको क्या कॉमन लेना है? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 और a में क्या कॉमन है? 1, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब ओवरऑल कॉमन क्या आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ पे आपका 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि आप माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो यहाँ पे x माइनस ए हो गया कॉमन, तो यहाँ पे बताइए क्या बचेगा? ax बचेगा, और यहाँ पे माइनस क्या होगा? 1, एंड दिस इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू 0 हो सकती है और ax माइनस 1 की वैल्यू 0 हो सकती है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/a। तो ये आपके पास आपके पास जीरोस आए, दो सॉल्यूशंस आए, ठीक है? x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू 1/a। आई होप आपको क्लैरिटी हो रही है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इसको आप लोग फटाफट, आई होप आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स टेक 6th क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेस क्लास। एक क्लास में मैक्सिमम हम लोग 6 to 7 क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये 5th क्वेश्चन है। लेट्स टेक 6th क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू सम क्वेश्चन एज अ होमवर्क एज वेल। Let's take 6th question. 6th question is quite simple. Like this is 4 root 3 x square, ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में देता हूं मैं। a b x square प्लस b स्क्वायर माइनस ac प्लस b स्क्वायर माइनस ac इंटू एक्स, b स्क्वायर माइनस ac इंटू एक्स माइनस bc। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप होगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? यस। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे एक्स का टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए बी, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, माइनस बी सी। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया ए बी इंटू माइनस बी सी। आई होप क्लियर हो रहा है ना। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके मिल रहा है ए, यहाँ पे बी इंटू बी क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा ए सी। तो आपके पास बी स्क्वायर और ए सी मिल गया। एक मिनट, यहाँ पे आपको क्या मिला, बी स्क्वायर और ए सी। ओके, एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स है, और ये माइनस बी सी है। ए बी और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू क्या आएगा, माइनस बी सी। ए बी इंटू माइनस बी सी आ गया। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे लाना है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ओके, अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी लाना है तो यहाँ पे बी दिख रहा है और यहाँ पे बी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस तो कहीं पे भी रख सकते हैं, इसके आगे रखो या इसके आगे रखो, तो आप देखेंगे कि ये वाला फैक्टर बाय डिफॉल्ट बन गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि a इंटू बी ए बी हो गया और उसके बाद माइनस बी सी, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता था सर, ए बी सी और ये माइनस बी बच गया। आप करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, बट क्या ये मिडिल टर्म आएगा, नहीं, इस ये भी फैक्टर नहीं बनेगा। अलग अलग कोई भी पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो आप मिडिल टर्म में तो देख रहे हैं ना कि बी स्क्वायर लाना है, इसका मतलब बी स्क्वायर का टर्म आप सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि आपने जब b इंटू बी कर दिया तो बी स्क्वायर का टर्म सेपरेट हो गया, और साथ में बचा ए सी, और माइनस तो आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, आप फ्री हैं। तो माइनस अगर मैं बी स्क्वायर के साथ लगाऊंगा तो मतलब नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। तो मेरे पास फाइनली जो फैक्टर बन के तैयार हुआ, एक कौन सा तैयार हुआ, एक मेरे पास तैयार हुआ प्लस बी स्क्वायर, और एक मेरे पास तैयार हुआ माइनस ए सी। इसका मतलब मिडिल टर्म को मैंने ये स्प्लिट किया, और ध्यान से देखिए ऑलरेडी स्प्लिटेड है। तो मैंने कई बार क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में ऑलरेडी स्प्लिटेड आएगा, इसका मतलब ये हो गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स ए सी एक्स, और ये माइनस बी सी, क्योंकि इसी को मैंने स्प्लिट करके लिखा है। अब मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन हो पहले आपको ग्रुप करना है ना। अब आपने ए बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर और एक्स में कुछ कॉमन है, यस एक्स कॉमन है। ए बी और बी स्क्वायर में कुछ कॉमन है, बी कॉमन है, तो जो जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो बी कॉमन था और एक्स कॉमन था, अगर बी और एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, ए, और एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स। ओके, बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर एक्स था, इसमें आपने बी एक्स कॉमन लिया, तो बी स्क्वायर एक्स में से जब आपने बी एक्स कॉमन लिया तो एक्स तो कॉमन ले लिया ऑलरेडी आपने, इसका मतलब यहाँ पे सिंपली बचेगा बी। इसके बाद जब इस वाले ब्रैकेट पे आते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, इफ यू टेक माइनस कॉमन तो ए सी एक्स माइनस बी सी, अगर आपने सी को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास ए एक्स, और आपने यहाँ पे माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया और यहाँ पे माइनस मेंटेन करना है, दैट मींस यू विल पुट प्लस। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। आपने जब सी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी एक्स प्लस बी आ गया और यहाँ पे भी एक्स प्लस बी आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट क्या आ गया, सेम आ गया। अच्छा, दोनों ब्रैकेट जब सेम आ गया तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आ गया बी एक्स माइनस सी, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब आपने एक्स प्लस बी इस वाले ब्रैकेट में भी है और इस वाले ब्रैकेट में भी है, तो जब एक्स प्लस बी इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बी एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सी, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब आप इसको 0 पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स एक्स प्लस बी को 0 पुट कर सकते हैं, और बी एक्स माइनस सी को 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए, ओके, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी दिस बिकम्स इक्वल्स टू सी अपॉन बी, ये आपके पास x की वैल्यू आएगी। तो दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने आज के इस वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हम आगे देखेंगे कि अलग अलग किस तरीके से इसके ऊपर लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग और भी जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। जैसे आपका सेकंड चैप्टर एक रहेगा, जो इसके एक चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका फैक्टराइजेशन आएगा, उसमें भी अलग अलग तरीके के फैक्टराइजेशन आएंगे। तो हम उन सब सारे के सारे फैक्टराइजेशन को, मतलब फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन है चाहे किसी चैप्टर से है, वी आर गोइंग टू डील द क्वेश्चन विद द ऑफ फैक्टराइजेशन। हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे करूंगा। मेरा ऐसा भरोसा है कि अगर आप ये सारा का सारी वीडियो सीरीज देखेंगे
इसमें फैक्टराइजेशन का एक भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। ओके, सो आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर होमवर्क, आप इसको जो है ट्राई करिए। होमवर्क क्वेश्चन, तो हर लेक्चर के बाद मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आपका सेम है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन लिखेगा 4√3 एक्स स्क्वायर, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। इसको आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। और निकालने के बाद आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। सेकंड आप लिखेंगे 6x² माइनस 3। इसमें 2 ही टर्म है, तो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे कैसे करेंगे उसको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।